अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग के कुछ मेन डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों की डेफिनेशन है। सेलुलर रिस्पिरेशन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज़ होती है। और ब्रीथिंग को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एनिमल्स इन्वायरमेंट से एयर को इनहेल करते हैं, यानी इन्वायरमेंट से एयर एनिमल्स की बॉडी के अंदर मूव करती है, और एनिमल्स के अंदर जो इम्प्योर एयर मौजूद होती है वो इम्प्योर एयर एनिमल्स की बॉडी से बाहर मूव करती है इस प्रोसेस के ज़रिए। यानी ब्रीथिंग के ज़रिए एनिमल्स एयर को इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, और एयर को एक्सेल करते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद सेकंड डिफरेंस है, सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये सेल्स के अंदर होता है, जबकि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो होता है लंग्स के ज़रिए। इट टेक्स प्लेस इन अवर लंग्स। इसके बाद सेलुलर रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस आपको पता है, इसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, यानी फूड की मेनली जो सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर जो सोर्स होता है जिसकी ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है वो ग्लूकोज ही होता है। इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से ये केमिकल प्रोसेस है, यानी यहाँ पे केमिकल्स टूट रहे होते हैं, कुछ नए केमिकल्स बन रहे होते हैं। इस वजह से ये एक केमिकल प्रोसेस है। जबकि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स की मूवमेंट्स होती है, जैसे लंग्स मूव करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसके अलावा हमारा जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और इसके अलावा हमारी थोरेसिक कैविटी जो होती है उसका एरिया कम और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। यानी बॉडी के कुछ पार्ट्स की मूवमेंट्स होती हैं जिसके ज़रिए हम एयर को इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं। इस वजह से ये एक फिजिकल प्रोसेस है या फिर मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके अलावा सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। जबकि ब्रीथिंग के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि इट इज़ अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको पता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी यूज़ होती है, तो इट इज़ अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि इट इज़ अ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। जो सेलुलर रिस्पिरेशन है वो एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, वाइल ब्रीथिंग इज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस यानी ये हमारे लंग्स के ज़रिए होती है। हम एयर को लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं और इम्प्योर एयर जो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होती है उसको हम बाहर एक्सेल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, जैसे सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, यूज़ होती है, जबकि ब्रीथिंग के अंदर ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, और वही जो इनहेल्ड ऑक्सीजन होती है वो फिर हमारे लंग्स से ब्लड के अंदर आती है, ब्लड से फिर सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है और सेल्स के अंदर उसे यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज़ होती है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, या प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए हम एक्सेल करते हैं। एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस दौरान हम हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन उसे हम बाहर रिलीज़ करते हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।